नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर के फाइल मेनू के एक नए पार्ट में। इस पार्ट में हम लिब्रे ऑफिस राइटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन को देखने वाले हैं। इस पार्ट में हम प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट, प्रिंटर सेटिंग, प्रॉपर्टी, डिजिटल सिग्नेचर और एग्जिट लिब्रे ऑफिस, ये 6 ऑप्शन को देखेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये 6 ऑप्शन से बहुत सारे क्वेश्चन ट्रिपल सी और ओ लेवल में पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है प्रिंट प्रीव्यू। देखिए, यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू कहा गया है, यानी कि प्रिंट करने से पहले अपने डॉक्यूमेंट को एक बार प्रीव्यू करना। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसके बारे में बताया गया है। दस्तावेज को प्रिंट करने से पहले उसका अंतिम रूप देखने के लिए ये उपयोगी है और पेज लेआउट, मार्जिन और सामग्री की स्थिति जांचने में यह सहायक होता है। अब इसका हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है। अब इस डॉक्यूमेंट का बेसिकली मुझे प्रिंट प्रीव्यू करना है। प्रिंट करने पर कैसे दिखाई देगा ये चेक करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर फाइल मेनू पर जाऊंगा। आपको फाइल मेनू पर जाना है और ये ऑप्शन आपको मिलेगा प्रिंट प्रीव्यू। आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका पेजेस दिखाई दे रहा है जो कि आपके डॉक्यूमेंट में था। यहाँ पर मेरे केस में अभी 2 पेजेस दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर आपको ऑप्शन के बारे में बता देते हैं कि प्रिंट व्यू करने पर आप कौन कौन से ऑप्शन यूज कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर है सिंगल पेज प्रीव्यू। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप एक समय में सिर्फ एक पेज को देख सकते हैं कि वो प्रिंट करने पर कैसे दिखाई देगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है 2 पेज प्रीव्यू। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो 2 पेज दिखाई देगा। यहाँ पर मल्टीपल पेजेस है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो नीचे आपको यहाँ पर बॉक्सेस दिखाई देंगे। अब यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं कि हमें कितना पेज एक बार में देखना है। जैसे मान लीजिए मुझे 3 पेज देखना है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर 3 पेज का आपको प्रीव्यू दिखाई देगा। मेरे केस में अभी मेरे जो डॉक्यूमेंट है उसमें सिर्फ 2 ही पेज है, तो यहाँ पर 2 पेज दिखाई दे रहा और साइड में तीसरे पेज के लिए यहाँ पर जगह दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ से इसका यूज कर सकते हैं। और अगला यहाँ पर है बुक प्रीव्यू। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा, आपको 2 पेजेस साथ में दिखाई देंगे जैसे बुक में होता है। यहाँ पर हम इसे नॉर्मल कर देते हैं, सिंगल पेज प्रीव्यू। और उसके बाद यहाँ पर आपको नेविगेशन ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ पर नेक्स्ट पेज, प्रीवियस पेज, लास्ट पेज, फर्स्ट पेज यहाँ पर जाना चाहते हो तो यहाँ पर इन बटन्स का यूज कर सकते हैं। मैं आपको इन बटन्स बता देता हूँ। जैसे ये वाला बटन है नेक्स्ट पेज। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप जिस पेज पर हैं उसके अगले पेज पर जाएंगे। और इस वाले पे ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करते हैं तो प्रीवियस पेज पर जाएंगे। और ये लास्ट वाले पर क्लिक करते हैं तो एकदम एंड में जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो एकदम फर्स्ट में जाएंगे। हालांकि यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट बॉक्स भी मिल जाता है। अगर आप इस पर क्लिक करके नंबर टाइप करेंगे तो जो नंबर आप टाइप कर देंगे वही पेज आप जाकर व्यू कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जूम ऑप्शन मिला है। अगर आप जूम करना चाहते हैं, जूम करके व्यू करना चाहते हैं तो आप यहाँ से प्लस पर क्लिक करें। जितना आप क्लिक करते जाएंगे इतना ये जूम होता जाएगा। और जूम आउट करने के लिए आपको ये माइनस वाले पर क्लिक करना है, यहाँ से जूम आउट होगा। और यहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करें और जितना व्यू करना चाहते हैं यहाँ से आप व्यू कर दें। जैसे 200% पर क्लिक कर देंगे तो ये काफी व्यू हो जाएगा। हम यहाँ पर 100% कर देते हैं, ये ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर फुल स्क्रीन ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो फुल स्क्रीन में आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब नॉर्मल करने के लिए आप 2 तरीका है। अगर आप स्केप बटन प्रेस कर दे तो भी नॉर्मल हो जाएगा। और यहाँ पर फुल स्क्रीन ऑप्शन है, अगर आप इस पर क्लिक कर दे तभी भी ये नॉर्मल हो जाएगा। अगला है प्रिंट। अगर आप प्रिंट करके यहाँ से सीधा प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस पर क्लिक कर देना। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा। और प्रिंट प्रीव्यू करके हो गया है तो आप यहाँ पर क्लोज प्रीव्यू करके आप इसे नॉर्मल कर सकते हैं, जैसा कि ये देखिए। अब मैं इसको आपको शॉर्टकट से भी बता देता हूँ क्योंकि शॉर्टकट ट्रिपल सी और ओ लेवल में बहुत बार पूछा जाता है। शॉर्टकट से प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए आपको कीबोर्ड में कंट्रोल, शिफ्ट और साथ में ओ बटन प्रेस करना है। जब ये आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका प्रिंट प्रीव्यू ओपन हो गया है। और इसे नॉर्मल करने के लिए आपको इसके बटन प्रेस कर देना है, ये नॉर्मल हो जाएगा। अगला ऑप्शन है प्रिंट। अब प्रिंट के बारे में देख ले कि अगर हमें डॉक्यूमेंट को हार्ड कॉपी में प्रिंट करना है तो कैसे करने। यहाँ पर देखिए, दस्तावेज की हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए इस ऑप्शन का यूज किया जाता है। रिपोर्ट, आवेदन पत्र, प्रोजेक्ट और अन्य दस्तावेज को कागज पर निकालने में ये उपयोगी होता है। अब प्रिंट तो करना है लेकिन कैसे करना है ये देख लीजिए। फाइल पर जाइए और यहाँ ऑप्शन है प्रिंट, इस पर क्लिक कर दीजिए।
जब आप इस पर क्लिक करते हैं ना, तो आपको यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है। अब इस डायलॉग बॉक्स में आपको सेटिंग करनी पड़ती है कि प्रिंट करना है, कैसे करना है, कौन कौन से पेजेस चाहिए, कितना हमारा एरिया होना चाहिए, ये सारी चीजें। तो इसको देख लीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में प्रीव्यू दिखाई देगा, और यहाँ पर अगर आप प्रीव्यू नहीं देखना चाहते हो तो यहाँ पर चेक बॉक्स बना हुआ है, वहां पर आप अनटिक कर दे। जब आप अनटिक कर देंगे तो प्रीव्यू नहीं दिखाई देगा। उसके बाद अगर आप नेविगेट करना चाहते हो तो यहाँ से आप नेक्स्ट पेज, प्रीवियस पेज, इससे नेविगेट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको दो टैब्स मिल जाएंगे, जनरल टैब और लिब्रे ऑफिस राइटर। यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। जनरल टैब में सबसे पहला सेक्शन है प्रिंटर का। यहाँ से आपको क्या करना होता है, प्रिंटर को कंफर्म करना होता है कि आपके कंप्यूटर में कौन सा प्रिंटर लगा है और किस प्रिंटर से आपको डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है। तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में कौन सा प्रिंटर लगा हुआ है और आप किस प्रिंटर से प्रिंट करना चाहते हैं। अभी फिलहाल मेरे केस में मेरे कंप्यूटर में प्रिंटर नहीं लगा है, तो यहाँ पर प्रिंटर का नाम नहीं दिखाई दे रहा। आपके कंप्यूटर में अगर प्रिंटर लगा होगा तो यहाँ पर दिखाई देगा। आपको क्या करना है, सिंपल उस प्रिंटर को सिलेक्ट कर लेना है जिससे आप प्रिंट करना चाहते हैं। और अगर उसकी प्रॉपर्टीज को आपको सेट करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से उसकी प्रॉपर्टीज भी आप सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, मैंने इसको सिलेक्ट किया है क्योंकि प्रिंटर तो मेरे पास है नहीं। यहाँ पर मैंने इसे सिलेक्ट किया आपको दिखाने के लिए। उसके बाद रेंज एंड कॉपीज, आप कितने पेज को प्रिंट करना चाहते हैं और कितना पेज प्रिंट करना चाहते हैं, कितनी कॉपीज प्रिंट करना चाहते हैं, यहाँ से मेंशन करें। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में मौजूद सभी पेजेस को प्रिंट करना चाहते हैं तो ऑल पेज पर क्लिक कर दे और प्रिंट पर क्लिक कर दे। इससे क्या होगा, डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस रहने दो, 10, 20, 50 जितने भी रहेंगे वो सारे एक साथ प्रिंट हो जाएंगे। और अगर आपको कहीं से लेकर कहीं तक प्रिंट करना है या फिर अल्टरनेट पेज को प्रिंट करना है तो आपको ये पेजेस वाले सेक्शन में आना है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ टेक्स्ट बॉक्स मिल जाता है। अब आपको यहाँ पर मेंशन करना है कि आपको किस पेज से लेकर किस पेज तक प्रिंट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 5 से लेकर 8 तक, 5, 6, 7, 8 ये पेज को प्रिंट करना है। तो मैंने यहाँ पर 5 डैश, जिसे हाइफन भी बोला जाता है, और 8 ये प्रेस कर दिया है। तो ये 5 से लेकर 8 तक प्रिंट करेगा। और मुझे अल्टरनेट अगर करना है तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए 5 को प्रिंट करना है तो 5 हमने टाइप कर दिया, कॉमा करना है। उसके बाद 7 प्रिंट करना है तो 7, 9 प्रिंट करना है 9, उसके बाद मान लीजिए 10 प्रिंट करना है तो 10। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कॉमा करके आप पेजेस को बता सकते हैं कि आपको कौन कौन से पेजेस को प्रिंट करना है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, हमने आपको बता दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर नंबर्स ऑफ कॉपी मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मेंशन करना होता है कि आप एक पेज को कितने कॉपीज में प्रिंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप 2, 3 जितना आप यहाँ पर रखना चाहते हैं आप यहाँ से बड़ी आसानी से रख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे पेज लेआउट सेक्शन मिलेगा। अब आपको पेज मेंशन करना पड़ेगा कि आपके डॉक्यूमेंट में कौन सा पेज लगा हुआ है जो डिजिटल रूप से है, और आपके प्रिंटर में कौन सा पेज लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर आपको पेज साइज में जाना है, इस पर क्लिक करना है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपके प्रिंटर में A4 साइज का पेपर लगता है तो यहाँ से भी आपको A4 साइज का ही चूज करना है। ये नहीं कि प्रिंटर में A4 लगाए और आप यहाँ से A5, A8 ऐसा कर देते हैं तो क्या होगा, गड़बड़ी होना तय है। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिए, जो पेपर आपके प्रिंटर में लगा हो वही पेज आप यहाँ से भी चूज करें। उसके बाद अगला आपको ओरिएंटेशन मिल जाता है। ओरिएंटेशन 2 टाइप के होते हैं। जैसे पहला है पोर्ट्रेट और दूसरा है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट क्या होता है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो प्रिंट होगा आपका डॉक्यूमेंट ये वर्टिकल में प्रिंट होगा। ठीक है, ऐसे आप देख सकते हैं प्रीव्यू। अगर आप इससे लैंडस्केप में करना चाहते हैं तो लैंडस्केप में कर देंगे। यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिखा दे रहा है। लैंडस्केप कुछ ऐसा होता है हॉरिजॉन्टल टाइप का, तो आपको जैसा प्रिंट करना आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद अगला लिब्रे ऑफिस राइटर टैब है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि आपके पेज में कौन कौन से कंटेंट प्रिंट होना चाहिए, टेक्स्ट प्रिंट होना चाहिए, प्लेस होल्डर प्रिंट होना चाहिए, कमेंट प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ से आप जिस जिस चीज को प्रिंट करना चाहते हैं बस आपको क्या करना है, चेक कर देना है। ठीक है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रिंट पर क्लिक कर देना है। प्रिंटर लगा होगा तो प्रिंट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन है प्रिंटर सेटिंग्स। इसका यूज किया जाता है प्रिंटर की सेटिंग्स को करने के लिए। जैसे यहाँ पर देखिए, प्रिंटिंग से संबंधित विकल्पों को नियंत्रित करने के लिए इस ऑप्शन का यूज किया जाता है। विभिन्न प्रकार के प्रिंटर और पेपर के अनुसार सेटिंग चुनने में यह सहायक होता है। उसके लिए आपको फाइल मेनू में जाना है और ये प्रिंटर सेटिंग, इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो प्रिंटर सेटअप का डायलॉग बॉक्स ये छोटा सा ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको नेम में जाना है और अपने प्रिंटर को चूज कर लेना है। जैसे हमने कहा कि हमारे पास प्रिंटर अभी उपलब्ध नहीं है तो हम यहाँ पर आपको दिखा नहीं सकते, हम बता दे रहे हैं कि आप
प्रिंटर की सेटिंग कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको चूज कर लेना है, उसके बाद प्रॉपर्टीज में जाना है। अब आप प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड सारे ऑप्शन ओपन होंगे, उसमें कौन सा पेज लगता है, किस साइज का पेज लगता है, कैसा है कलर करना है कि कैसे नहीं करना, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ओके कर देना है और यहाँ ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट के किस कंटेंट को प्रिंट करना चाहते हैं यहाँ से आपको बताना होगा, जैसे हमने पिछले ऑप्शन में बात की। ये सारी चीजें करने के बाद आप यहाँ से ओके कर देंगे तो प्रिंटर की सेटिंग जो है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज देखिए, दस्तावेज की महत्वपूर्ण जानकारी देखने और प्रबंधित करने के लिए इसका यूज किया जाता है। दस्तावेज की पहचान, वर्गीकरण और रिकॉर्ड रखने में यह सहायक होता है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट किस नाम से सेव हुआ है, किस फॉर्मेट में सेव हुआ है और कहाँ पर सेव हुआ है, या फिर कितने पेजेस है, कौन उसको बनाया हुआ है, कितने टाइम लगा है, कब बना, ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर्टी विकल्प यूज करना होगा। उसके लिए आपको फाइल मेनू में जाना है और ये थर्ड ऑप्शन मिल जाएगा प्रॉपर्टीज, आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ राइटर फाइल मेनू अभी आपको दिखाई दे रहा हो। ये इसलिए क्योंकि मैंने जो डॉक्यूमेंट बनाए हैं उसका नाम मैंने असाइन कर दिया है, सेव कर दिया है राइटर फाइल मेनू के नाम से, तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद अभी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पर आपको इस जगह पर आपको नाम दिखाई देगा, जो भी आपने नाम असाइन किया होगा अपने डॉक्यूमेंट का। टाइप यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि वो लिब्रे ऑफिस राइटर है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क है, कौन सा डॉक्यूमेंट है, ये आपको यहाँ पर टाइप दिखाई देगा। लोकेशन यहाँ पर आपको दिखाई देगी कि कहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट सेव है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो डेस्कटॉप CCC यूट्यूब प्रैक्टिकल नाम का जो फोल्डर है यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट सेव हुआ है। और साइज की बात की जाए तो यहाँ पर आपको साइज भी दिखाई देगा, जैसे यहाँ पर 28 KB दिखाई दे रहा है। क्रिएटेड यानी कि कब बनाया गया था, कितने बजे बनाया गया, तो ये भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मॉडिफाई कब किया गया था, टेम्पलेट यूज किया गया था या नहीं, टोटल एडिटिंग टाइम कितनी हुई है, यहाँ पर आप ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर इसे सिक्योर करना चाहते हो तो सिक्योरिटी का भी ऑप्शन है, आप यहाँ से पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अब अगला ऑप्शन है डिजिटल सिग्नेचर्स। दस्तावेज की प्रामाणिकता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसका यूज किया जाता है। आधिकारिक, व्यावसायिक और महत्वपूर्ण दस्तावेज में ये विशेष रूप से उपयोगी होता है। अगर आपने डॉक्यूमेंट बनाया है और आप चाहते हैं कि उसको आप अपने नाम से या फिर अपने पहचान से उसे प्रमाणित करें तो उसके लिए आप डिजिटल सिग्नेचर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपको फाइल मेनू में जाना है और यहाँ पर सेकेंड लास्ट ऑप्शन है डिजिटल सिग्नेचर। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको राइट साइड में दो ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला है डिजिटल सिग्नेचर, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा यहाँ पर आप देखेंगे तो डिजिटल सिग्नेचर नाम की एक डायलॉग बॉक्स आई है। अब इस डॉक्यूमेंट को बेसिकली हमें साइन करना है, तो कैसे करना है, यहाँ पर आपको साइन डॉक्यूमेंट ऑप्शन मिलेगा, यहीं पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिलेक्ट सर्टिफिकेट नाम का एक डायलॉग बॉक्स होगा। यहाँ पर आपको क्या करना होता है, अपने सर्टिफिकेट को चूज करना होता है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बनवा लीजिए। डिजिटल सिग्नेचर के लिए सर्टिफिकेट बहुत जरूरी होता है। आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप उस सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करें और यहाँ पर साइन पर क्लिक कर दे, आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो पूरी तरीके से साइन हो जाएगा। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है इस वीडियो का और फाइल टैब का, एग्जिट लिब्रे ऑफिस। नाम से ही पता चल रहा है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस से पूरी तरीके से बाहर जाना चाहते हैं तो इसका यूज करेंगे। थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए यहाँ से। लिब्रे ऑफिस में कार्य पूरा होने पर प्रोग्राम को बंद करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सभी खुले दस्तावेज और कार्य सत्र को समाप्त करता है। देखिए, अगर आपको पूरी तरीके से, अगर आपने लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन किया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन किया है, इम्प्रेस ओपन किया है, सारे को आप एक साथ बंद करना चाहते हैं तब आप इसका यूज करेंगे एग्जिट लिब्रे ऑफिस। ये पूरी तरीके से आपके लिब्रे ऑफिस को क्लोज कर देता है। इसका शॉर्टकट है Ctrl+Q। ठीक है, आप इसको प्रेस कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो भी ये पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें ताकि कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।